इसमें सबका विकास नहीं, सबका सत्यानाश। आप देखिए, रेल का सत्यानाश, बैंक का सत्यानाश, एयर इंडिया का सत्यानाश, भेल का सत्यानाश, सेल का सत्यानाश और देश की अर्थव्यवस्था का सत्यानाश। सबका देश है। कोई भी मजहब नहीं सिखाता किसी महिला की साड़ी खोल। कोई भी धर्म नहीं, सुनो सुनने में हिंदी के विचारों पर चलने वाला, और वो रालेगांव सिद्धि में बैठ के मुझे लगा राजेश प्लस की सुरक्षा। तीसरा आया करता हुआ, अरे सुन तो लो, अरे सुन तो लो, अरे सुनो, मुका बाबा सिर है। फिर वही बात, कौन कराया? आपका बाप कराया कि आपका दादा कराया? पत्रकार है कि तू भरवा है? तू कहता देश को कौन कराया? अरे सब वाले ने कराया। तो विरोध करेगा, उसे एनएसए में डाल देंगे, उसे यूपीए में डाल देंगे, उसकी हत्या करा देंगे, जगह जगह हिंदू मुसलमान करा देंगे, लोगों को जाति में धर्म में बांटकर अपना राजनीतिक रोटी सेकेंगे। आप कहो कि भाजपा का मॉडल है, क्यों नहीं कहते आप? वो तो कहते हैं सबकी साथ, सबका साथ, सबका विकास कर रहे हैं। नया भी आ गया, सबका प्रयास। देखिए, सुन लीजिए, सबका साथ, सबका विश्वास नहीं, ये चंद मुट्ठी भर उद्योगपतियों के हम दो हमारे दो, अमित रंगा बिल्ला और अंबानी और अडानी, पूरी की पूरी देश बेची जा रही है। और इसमें सबका विकास नहीं, सबका सत्यानाश। आप देखिए, रेल का सत्यानाश, बैंक का सत्यानाश, एयर इंडिया का सत्यानाश, भेल का सत्यानाश, सेल का सत्यानाश और देश की अर्थव्यवस्था का सत्यानाश। धर्म बचा ना सर, धर्म कहाँ से धर्म बचा भैया? अरे धर्म क्या होता है? अरे भैया सुनो, अरे सुनो, धर्म क्या होता है? धर्म एक सभ्यता है। धर्म वो होता है जो आप अपने लिए चाहते हो वो दूसरों के साथ करे। कोई भी धर्म, हिंदुस्तान विविधताओं का देश है, हिंदुस्तान में साझी विरासत का देश है। कोई भी मजहब नहीं सिखाता किसी महिला की साड़ी खोल लो। कोई भी धर्म नहीं, सुनो तो पहले सुनने रहे, कोई भी धर्म नहीं सिखाता है कि देश बेच दो। कोई भी धर्म नहीं कहता है कि बेरोजगार जब नौकरी मांगने आए तो उसे लाठी डंडों से पीटो। कोई भी धर्म नहीं कहता है। आपने धर्म की बात की तो मैं बता दूं, प्रभु श्री कृष्ण ने कहा किसान ईश्वर का सहायक होता है, किसान मानवता का पालक होता है, राजा से बड़ा होता है, राजा सिर्फ राज्य का पालक होता है, किसान पूरी मानवता का पालक होता है। उसी किसान के बेटे सरहदों की रक्षा करते हैं और जाना चाहते हैं, तो आज कैसे बैठे हैं? आप उस पर बात नहीं कीजिए। कल केशव प्रसाद मौर्य ने अयोध्या में कहा कि राम मंदिर के बाद मथुरा काशी की तैयारी है, तो एक तो ऑप्शन दे ही दिया ना चुनाव के लिए उन्होंने। ये वो लोग हैं, अरे सुनते आप दीजिए, आपके माँ बाप आपके लिए ब्रह्मा विष्णु महेश से बढ़ के हैं कि नहीं? आप अगर धर्म को जानते तो गणेश जी की कथा पे याद कर लेना कि गणेश जी का पूजन सर्वप्रथम क्यों होता है। उन्होंने उन्हें माता पिता का सम्मान किया था। समझिए, घर ही आपका एक मंदिर है। अगर आप अपने माँ बाप की नहीं सेवा कर सकते, आपने जिसकी बात की है वो लोग ऐसे लोग हैं जो अपने बाप के मर जाने के बाद बाप को मुखाग्नि देने नहीं जाते, बाप का शकल देखने नहीं जाते। जबकि हिंदू धर्म में ही नहीं, किसी भी धर्म में मृत आत्मा को कंधा देना, लकड़ी देना, मिट्टी देना पुण्य समझा जाता है, स्वभाव का काम होता है। ये राजनीतिक मॉडल है। अच्छा, आपने कहा मुट्ठी भर लोग जो है, ये लोग मुट्ठी भर लोग देश में सरकार बना लेते हैं, ये कैसा लॉजिक है? कैसे नहीं लॉजिक है? हाँ, कैसे मुट्ठी भर लोग देश में सरकार कैसे? लोगों को सपोर्ट है जब तो सरकार बनाए। लोगों का कोई सपोर्ट नहीं है। अरे सुन तो लीजिए, सुनने का पैसा लग रहा है। जब सवाल किया तो सुनो। 7 साल पहले विनोद राय नाम के एक IAS अफसर ने फर्जी घोटाला निकाला, जो त्रिचूर के सब कलेक्टर की नौकरी से शुरुआत की। 11वां महानियंत्रक लेखा परीक्षक के CEO थे। उसके बाद दूसरा आदमी आता है अन्ना हजारे, गांधी के विचारों पर चलने वाला, और वो रालेगांव सिद्धि में बैठ के मुजरा गा राजेश प्लस की सुरक्षा ले लिया। जो जन लोकपाल काला धन, महंगाई, महिलाओं की सुरक्षा पर बात कर रहा था। तीसरा आया करता हुआ जो साइकिल पर मट्ठा बेचता था, साधु के बेस में लुटेरे हैं देश में। हिमालय की गोद से निकाला गया नमक, लाखों बरस से हिमालय की गोद में नमक नहीं सरा। अब बालकृष्ण ने कुदाल लेके, बाबा रामदेव टोकरी लेके जब से खोद के लाया तो नीपक पर लिखा रहता है एक्सपायरी डेट, जिनसे खुजली होती है। 3000 प्रोडक्ट रोहिणी में लॉन्च कर दिया। शहद में चीनी मिलाकर बेचता है। 50 टन लाल चंदन। और सुनिए ना, अभी तो कहा पूरा बात। सवाल मेरा ये नहीं था। सवाल आपने क्या कहा? सुनो, मैं बता रहा हूँ, कारण बता रहा हूँ ना। प्रोडक्ट के बारे में अरे सुन तो लो, अरे सुन तो लो, अरे सुनो, मुका बाबा सिर है। फिर वही बात, दलाली इतना मत करो, अब बिल्ली की तरह रास्ता मत काटो। सुनो पहले पूरी बात। बाबा रामदेव जिसको कहते हैं आप, ये लाला हरामदेव पौने 2 आंख वाला कानिया बाबा के 50 टन लाल चंदन दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ा गया। ये भूमाफिया है और ये सरकारी बैंकों का पैसा गटकने वाला। कोरोना काल में 2265 करोड़ रुपए NPA में डाल दिया। आपने ये नहीं कहा NPA क्या होता है, गांव के आदमी को नहीं पता। जगह जगह करोड़ों की जमीन कौड़ी के भाव में बाबा रामदेव को दे दिए गए। तीसरा आदमी आया
मुख्यमंत्री हो गया, चौथा आया उप मुख्यमंत्री हो गया। अरे सुनो रे, सुन रो, आपको कुछ नहीं मिला। कितना पैसा मिला है बर्बागिरी करने का? अरे पहन लो पैरों में पेजाब, हाथों में चूड़ियां। अरे सुनो पहले बात, मैं क्या कह रहा हूँ, कह लेते क्या मिला कांग्रेस से? कांग्रेस ने तो आपकी परवरिश की, कांग्रेस ने देश की आजादी दिलाई। आप लोग बेशरम धर ले। मोदी हमारा भगवान आप और संबित पात्रा वाली बात कौन कराया? आपका बाप कराया कि आपका दादा कराया? पत्रकार है कि तू भरवा है? तू कहता देश को आजाद कौन कराया? आरएसएस वाले ने कराया, कांग्रेस ने कराया। दलालों भरवो, इतिहास नहीं पता चले तो माई पकड़ के यहाँ पत्रकारिता करने शर्म नहीं आती तुमने? देश की आजादी में महात्मा गांधी, गांधी नेहरू, सरदार पटेल, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों का स्थान था। शर्म नहीं आती तुम्हें पत्रकारिता करते हुए कि अपने महापुरुषों का अपमान करते हो? सावरकर माफी मांगा था, 3 समझौतों पर 60 रुपये महीना पेंशन मिलता था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश का गद्दार था, 1941 में बंगाल प्रांत में सरकार बनाई थी, 42 में भारत छोड़ो आंदोलन को चलने की बात की थी, गार्ड की नौकरी तभी मिला था। ले भूल जाओगे कल आपको जिस बाप ने पैदा किया। चले आए पत्रकारिता करने, कांग्रेस ने क्या दिया क्या लिया? कांग्रेस ने देश को आज़ाद कराया। कांग्रेस की गलतियों को गिना के ही ना आप सत्ता में आए, और सत्ता में आए 7 साल पहले जो आंदोलन कर रहे थे रामलीला मैदान में, वो सब कहाँ गए? किरण बेदी खबरदार, दलाल भरवा बीजेपी के भरवे चले आते हो माइक उठा के। 7 साल पहले मैं देश का हूँ, देश का बेटा हूँ। अरे देश का बेटा हूँ, सवाल पूछना जरूरी है। तुम जैसे पत्रकारों ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। अरे दलालों भरवो, बंद करो अपनी दुकानदारी, सवाल पूछो कि 7 साल पहले जो देश भारत विश्व की तीसरी महाशक्ति थी, विश्व के 3 देशों में गिनती होती थी, आज भारत की स्थिति नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों से पिछड़ गई। तब मुंह से नहीं उठता। अरे तुम जैसे दलाल भरवो कुत्तों, हमारा कुत्तों से भी गए गुजरे पत्रकारों का जवाब नहीं देता। तुम जैसे लोग अगर आजादी के समय होते तो देश आजाद नहीं होता। तुम वो दलाल और भरवे हो जो लैट्रिन को चमनप्राश समझ के चाटने वाले पत्रकार हो। तुम जैसे पत्रकारों ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। देश को 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात की। अरे सुनो दलालो भरवो, बंद करो। 7 साल में चुप रहो। 14 करोड़ लोगों को रोजगार देना था। 40 से 50 रुपए का खाद्य तेल महंगा लगता था। 60-71 रुपए का पेट्रोल डीजल, 55 रुपए का डीजल महंगा लगता था। आज की महंगाई बहुत लग रही है, लग रहा है। दलाली में सांसद होना चाहते हो सुभाष चंद्र की तरह? अरे दलालो भरवो, तुम भी अपना चैनल खोलना चाहते हो क्या रिपब्लिक भारत की तरह? है तुम भी राज्यसभा में पहुंचना चाहते हो क्या? तुम भी पूनम सम्मान रजत शर्मा की तरह लेना चाहते हो क्या? फिर मैं क्या कर रहा हूँ? बीजेपी देश विरोधी है। सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, खुदीराम बोस ने कहा था कि आरएसएस देश के लिए खतरा, और आज वाकई देश के लिए खतरा है। जब वो चुनाव में हार गया, 5 रुपया कम किया कि नहीं किया? जब पहला टीका लगा है चुनाव में, दूसरा टीका जब 22 में लगेगा, तीसरा टीका जब 2024 में लगेगा, भाजपा हराओ और महंगाई कम कराओ। वोट की चोट दो और महंगाई कम करो। बहुत धन्यवाद।